नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रहों में अगर कहा जाए शनि, गुरु, राहु और केतु, इनका गोचर अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं ये ग्रह अगर कहा जाए मंदगामी ग्रह हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन परिणाम अगर कहा जाए तो बड़ी तेजी से देते हैं, चाहे वो अच्छे हों या चाहे खराब हों। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर अगर कहा जाए लगभग 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। मई 2024 तक का रहेंगे। ऐसा संयोग अगर कहा जाए 12 वर्षों में एक बार होता है, मतलब मेष राशि में दोबारा से जब आएंगे तो 12 साल के बाद जो है दोबारा से मेष राशि में आएंगे। इस गोचर की बात करें, अगर ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु अगर कहा जाए कर्म है, गुरु अगर कहा जाए ज्ञान है, गुरु अगर कहा जाए सभी प्रकार के भौतिक सुख है, चाहे वो गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता, विवाह को दिखाता, शादी ब्याह को दिखाता है, संतान को दिखाता है, संतान के प्रेम को दिखाता है, संतान के सुखों को दिखाता है। वही यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि राहु और गुरु की युति भी रहेगी, जिसे हम लोग कहते हैं चंडाल नामक एक दुर्योग। राहु अगर कहा जाए 23 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गुरु के साथ ही रहेंगे। चांडाल योग का क्या प्रभाव होगा राशियों पे, कैसा रहने वाला है इनके लिए अगला एक साल का पीरियड, उसके ऊपर चर्चा करेंगे सभी राशियों के बारे में। वहीं एक चीज और है, शनि कुंभ राशि में है और शनि अगर कहा जाए तृतीय दृष्टि से मंगल और राहु दोनों को देखेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए तो थोड़ा सा तनाव देती है। शनि की तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए तो घर परिवार के सुखों में कमी या फिर सुख, दोनों ही मैं कहूँगा, जिस प्लेसमेंट में है, जिस तरीके से आपकी जन्म कुंडली बैठा उस तरीके से वो परिणाम देता है। यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीज़ कि गुरु और राहु के ऊपर अगर कहा जाए शनि की दृष्टि समस्या बढ़ाएगी या समस्या कम करेगी या कह लीजिए लाभ देगी। किन राशियों को लाभ, किन राशियों को नुकसान, इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर से इस पे हम बात करेंगे एक एक करके सभी राशियों के हिसाब से। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो भाग्य में ये गोचर होगा। अगले एक साल लगभग आपके भाग्य भाव में रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य में गुरु का होना बेहद अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए, क्या सही है क्या गलत है, इसका चुनाव करने में व्यक्ति की सहायता करती है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की नौम दृष्टि अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीजों में तनाव कम करेगी। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान का सुख मिलेगा, संतान से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी करेगी। गुरु की अगर कहा जाए दूसरा विवाह, जो लोग दूसरे विवाह के लिए प्रयासरत हैं, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। जब भी गुरु अगर कहा जाए भाग्य में गोचर करते हैं तो विवाह से संबंधित चीजों में चिंताएं ये कम करते हैं। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ दिखाता है। यात्राओं में कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो यात्राएं लंबी हो चाहे वो यात्राएं छोटी हो, ये लाभ को ये इंगित करता है। गुरु भाग्य का मालिक है, पिता का सुख है। पिता से संबंधित चीजों में कोई तनाव है तो ये तनाव इस समय पे कम होगा। जिन लोगों का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है, वो वाद विवाद भी इस समय पे काफी हद तक का रिलीफ मिलेगा। गुरु लक्ष्मी स्थान का मालिक है, ठीक है, मूल त्रिकोण राशि है, निवेश इत्यादि चीजों में लाभ को दिखाता है। नए कार्यों की शुरुआत इस समय पे आप करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो राजनीति, नए कार्यों की शुरुआत, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीजों को दिखाती है। घर से दूर जाके काम करने के लिए भी अगर प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अच्छा है। नवा भाव अगर कहा जाए तो लंबी यात्राओं को दिखाता है, लोगों का सहयोग दिलाता है। धन से संबंधित चीजों में चिंताएं कम कराता है।
व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में अड़चनों को इस समय पे ये कम करेगा। अभी तक गुरु अगर कहा जाए तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे सिंह राशि वालों के लिए, और 9वें भाव में गोचर करेंगे। चीजें रुक रही थी, फंस रही थी पीछे, अब तेजी से चीजें बनेंगी। वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ होना संबंधों में थोड़ा तकरार भी देंगे। घर परिवार का ध्यान भी रखने की जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को भी दिखाता है देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति, और खासकर अक्टूबर तक का ये युति रहेगी। अक्टूबर तक का ये युति कहा जाए रहेगी। गुरु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से भाई बहनों के सुखों को दिखाता है। भाई बहनों से संबंधित कोई तनाव चल रहा था, इस समय पे आपका तनाव कम होगा, ये इसके भी संकेत देता है। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञान है, किसी प्रकार का ज्ञान। जो लोग अकाउंट से संबंधित, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, जो लोग रिसर्च क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन के लिए जो है अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे संस्थान में दाखिला चाहते हैं, उनके लिए उन बच्चों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए प्रेम को दिखाती है। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाती है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय बेहद अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी अगर कहा जाए शनि मालिक, और शनि अगर कहा जाए तो इस समय पे सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए गुरु पे पड़ेगी, और गुरु अगर कहा जाए भाग्य है, भाग्य को बढ़ाएगी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है। सिंह लगन वाले सिंह राशि वाले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव के होते हैं। गुरु की दृष्टि अगर कहा जाए क्रोध को कम करेगी, सही चुनाव करने की क्षमता देगी, यह भी कहा जाएगा। धन के लिए नए नए विकल्प देगी। धन से संबंधित चीज़ों के लिए आने वाला 1 साल का पीरियड व्यक्ति के लिए अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए जो चतुर्थेश बनेंगे देवगुरु बृहस्पति, और कहीं ना कहीं सप्तमेश बनेंगे। सप्तम के स्वामी, चतुर्थ के स्वामी होके देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए भाई बहनों को लेके तनाव, या भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा समय, या उनको लेके तनाव का समय कहलाएगा। ससुराल पक्ष से मतभेद का समय कहलाएगा। ससुराल है, ससुराल का भाव है, ससुराल से संबंधित चीज़ों में मतभेद। गुरु की अगर कहा जाए 9वीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। जमीन मकान से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा, और कोई भी जमीन या मकान से संबंधित कोई लेना चाह रहे हैं या बदलना चाह रहे हैं, भले ही किराए का हो, तो विशेष मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिएगा। उस समय पे रजिस्ट्री करा रहे हैं या बयाना दे रहे हैं, मुहूर्त के अनुसार आगे चलिएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। कहीं ना कहीं गुरु अष्टम में है, स्वास्थ्य पे असर डालेगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराएगा। मेष राशि में गुरु का गोचर है, खून जनित बीमारी को दिखाता है, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनके लिए समय खराब है। गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो नशा, मांसाहार, कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा निषेध है इस समय पे। कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति संतान को भी दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए धन को भी दिखाता है, धन के संचय को भी दिखाता है। नशा और मांसाहार ये अगर करते हैं तो इन चीज़ों पे असर पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए विदेश यात्रा, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, भले इस समय पे आप चले जाएं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव शुरुआती दौर में रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए माता के करीब आपको करेगी। माता को जरूर कष्ट देगी, लेकिन माता के करीब आपको करेगी।
व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कर आएगी। कर्ज अगर आपके ऊपर चढ़ा है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि आ सकती है, ये इसके भी संकेत देता है। गुरु अगर कहें तो पंचम दृष्टि से व्यय और खर्च को इस समय पे बढ़ाएगी। बेवजह के लोग और बेवजह के झगड़े वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा, ये समय इसको इंगित करता है। शनि अगर कहा जाए कुंभ राशि में है, और शनि अगर कहा जाए तो गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब शारीरिक कष्ट को दिखाता है, पुत्र संतान को लेकर तनाव को दिखाता है, पुत्र संतान से तनाव या शारीरिक कष्ट को दिखाता है। थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। माता को कष्ट, विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए सामान्य। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है, मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए सप्तम भाव में गोचर होगा, सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा गुरु की मूल त्रिकोण राशि आपके तृतीय भाव में, कहीं ना कहीं ऊर्जा देने वाला, नए कार्यों की शुरुआत कराने वाला, पीछे के जो कामों में अवरोध चल रहे थे वो अवरोध इस समय पे कम पड़ेंगे। विवाह या वैवाहिक जीवन में कष्ट मिलेगा, ये इसके भी संकेत देता है। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ को दिखाती है, आकस्मिक धन लाभ या अचानक से चीज़ों को परिवर्तन करने को भी ये इंगित करती है। वहीं ये भी कहा जाएगा गुरु छठे भाव का भी स्वामी है, तो कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव के भी ये संकेत देता है। गुरु की पंचम दृष्टि मित्रता इत्रता में किसी प्रकार का उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलिए। धन के व्यय और खर्च को दिखाता है। धन की आवक अच्छी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं यह भी कहा जाएगा कि सप्तम भाव या केंद्र में बैठा गुरु आपके धन को फंसवा सकता है, और खासकर अगर कहा जाए पार्टनरशिप में आंख बंद करके मत चलिएगा। सप्तम भाव पार्टनरशिप से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे बढ़ेगी। कहते नहीं कि इग्नोर करने की आदत कभी कभी जो है बेहद नुकसानदायक होती है। आपने इग्नोर किया और आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो गया, ये वाली स्थितियां इस समय पे बनती हुई दिख रही हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा कि गुरु आपको नए कामों से संबंधित चीज़ें, अगर नए काम शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। गुरु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए तृतीय भाव पे पड़ेगी। अपने साहस बुद्धि बल से जो है अपनी चीज़ों को व्यक्ति बनाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, यात्राओं से संबंधित चीज़ों में फायदे को भी ये इंगित करता है। वहीं ये भी कहा जाएगा शनि आपके जो है पंचम भाव में है। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित शुरुआत, विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह के लिए समय उपयुक्त है। ये समय अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए अच्छा है। ये समय अगर कहा जाए तो विवाह तय हो जाएगा। पीछे विवाह से संबंधित समस्याएं थी, ऐसे में देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक कहलाएंगे। ये जरूर कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार से विवाह जो भी करिएगा जन्म कुंडलियां मिलवा लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। उसका कारण है गुरु अगर कहा जाए तृतीयेश है, गुरु अगर कहा जाए षष्ठेश है, गुरु अगर कहा जाए सप्तम भाव में इस समय पे गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो इस समय पे लग जाइएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। मीन राशि है, लगना पड़ेगा, उसके बाद ही सफलता मिलेगी, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। गुरु अगर कहा पंचम भाव अगर कहा जाए शिक्षा का है, शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए गुरु को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी या व्यवसाय भी करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है, और जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सावधान होकर चलेंगे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सावधानी से चलिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि गुरु सप्तम में लगन को देखेंगे, सोचने और समझने,
मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, लेकिन ये यश में कमी करेंगे। यश में कमी का मतलब किसी के लिए आपने कितना भी कुछ किया उसका रिप्लाई ना मिलना, ठीक है, तो समझौता करके चलिएगा। मुझे जो करना है वो मैं ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ, बाकी कोई उसका तवज्जो दे ना दे वो एक अलग हो गया। अगर ये समझौता करके चल सकते हैं तो फिर आप जो है ईश्वरीय कार्य करिए, यश मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर मिला जुला सा परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीयेश हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचमेश हैं, और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए षष्ठेश हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहें छठे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। एक बात, आंतरिक कमजोरी को भी ये दिखाते हैं। वहीं ये भी कहा जाएगा गुरु की पंचम दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी करेगी। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद मुकदमेबाजी चल रही है तो उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में जाना, ऐसे में शत्रु हावी होंगे लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा, यह भी संकेत देती है। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए अपने परिवार के समीप भेजती है। किसी प्रकार का परिवार में कोई वाद विवाद है और आप दोबारा से जो है परिवार में जाना चाह रहे हैं, या परिवार वाले आपको जो है प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं आओ आओ आओ, ये समय उन चीज़ों के लिए अनुकूल कहलाएगा। गुरु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए धन को बढ़ाएगी, धन का संचय इस समय पे होगा। गुरु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो बल्क में ऐसा धन आपका कहीं इन्वेस्टमेंट कराएगी जिसका आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। और खासकर मैं कहूँगा ये इन्वेस्टमेंट शनि अगर कहा जाए गोचर में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु को देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आप जाइए, मकान से संबंधित चीज़ों में जाइए, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। प्रॉपर्टी मकान बनाना बेचना, किराए से संबंधित प्रॉपर्टी हो गई, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, उसके लिए समय अनुकूल है। गुरु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपकी भाषा वाणी में सहयोग करेगी। अपनी वाणी के कारण अपनी चीज़ों को आप बनाएंगे, ये इसके भी संकेत देता है। संतान को लेके तनाव, या संतान अगर आप अपनी जो है विदेश यात्रा या घर से दूर पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं, वो समय तैयार हो गया है। वो समय अगर कहा जाए तैयार हो गया है। जुलाई से लेके नवंबर तक के पीरियड में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जुलाई से लेके नवंबर तक का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव और हॉस्पिटल के चक्कर इस पीरियड में लगाने पड़ सकते हैं। व्यवसायियों की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यवसाय और कार्यक्षेत्र दोनों में बढ़ोतरी है। व्यवसाय में बढ़ोतरी, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, नए कार्यों की शुरुआत, नए नए लोग आपको मिलेंगे, नए नए लोग आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं धन लगा सकते हैं या फिर रास्ता आपको दिखा सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी मिलेगा जो आपके लिए आने वाले समय में बेहद काम का होगा, जिसके कारण आपको काफ़ी चीज़ें आपके लाभ की होंगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर गुरु का बेहद लाभकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं ये जरूर कहूँगा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, बाकी कार्यक्षेत्र या धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अगली 4 राशियाँ धनु, मकर, कुंभ और मीन अगली वीडियो में बताऊँगा। जिन लोगों की धनु, मकर या कुंभ या मीन है वो अगला वीडियो ज़रूर देखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।